ऐसे बोलो तो पद बताए थे ना कर्म जी। A1 A2 A3 डॉट 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 के अंत तक अनुभव पदों तक, तो AP के अंत पदों तक पदों तक फॉर्मूला बताए थे an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब जो यहाँ पढ़ना है AP के प्रथम n पदों का योग s को, तो आसान वहाँ अभी तक जो पढ़ रहे थे कि वो पॉइंट समझना, अनवो पद तक पढ़ रहे थे। अनवो पद का क्या होगा संख्या, या फिर कोई भी पूछ दे कि 23वां पद का क्या होगा या 23वां पदों तक। लेकिन अब जो है यहाँ पूछ रहा है ना, तो ऐसा यानी कि अनवो पदों तक का योग समझ रहे हो ना। किसी AP के प्रथम n पदों का योग कौन सी हो, s हो, तो Sn बराबर क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखो, या फिर इसको तुम ये भी बोल सकते हैं Sn बराबर n/2। अच्छा, क्या हम इसको a प्लस a नहीं लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना। अच्छा, an का फॉर्मूला होता है an का जी, लिख सकते हैं। अच्छा, तो या तो n/2, ये तो a अलग कर दो, ये इतनों को हम an नहीं लिख सकते हैं। या फिर इसको, या फिर दूसरा अगर इसको और डिटेल करते जाओ तो Sn बराबर n/2 an को r भी तो लिख सकते हैं। क्या जी AP में बताएंगे an बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हो गया कौन सी प्रथम पद, ये ना बताए थे, और n हो गया टर्म नंबर ऑफ आइटम, ये ना जी। और डी हो गया क्या डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं सार्वंतर, यही ना जी। इसको हम क्या बोलते हैं सार्वंतर। कुल मिलाकर के अनवो पदों तक का योग, या तो तुम Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1। मतलब सब क्या है, एक ही है। सब क्या है, एक ही है। समझ रहे हो ना। तो ये आपका था AP के प्रथम n पदों का योग s है। तो Sn बराबर, इसके पहले तो AP का प्रथम अनवो पदों की संख्या मांग रहा था, an बराबर वही ना पढ़ रहे थे। अब s जो आया तो पदों का योग, जहाँ तक पूछ दे सवाल में, ये टर्म दोनों, ये दोनों टर्म है जो कि आराम से बेसिकली यही पॉइंट है। ज़्यादा फालतू बकवासी देने से कोई फायदा नहीं, इसी पे सब सारा सोल्यूशन होगा। ठीक, अब बाकी बेसिकली पॉइंट वही है। क्या बोलते हैं AP प्रथम पद, ए जानवे करते प्रथम पद, या फिर ये पढ़वे किए हो पद को, या तो तुम A1 डॉट 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 कौन तक an तक, या फिर T1 या फिर Tn, या Tn, इसको Tn भी बोल सकते हो, an बोलो या Tn या फिर l बोलो। ठीक, और इसके अलावे और यहाँ एगो टर्म आएगा, और तो कुछ नहीं, बेसिकली यही है पदों का योग। बस एगो याद रखना Sn n/2, यही चारों फार्मूला एक ही है, सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक, बाकी अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल में AP है 8 है 3 है -2 है डॉट 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 डॉट, यहाँ बोल रहा है 22वें पदों तक का योग, यही ना बोल रहा है। देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे 22वां पदों की संख्या क्या होगा, लेकिन अब जो यहाँ पर दे रहा है कि 22वां पदों का योग क्या होगा। बात समझ रहे हो, 22वां पद का संख्या। अब जो यहाँ बोल रहा है कि 22वां पदों का योग क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। ये पहले AP में होने के लिए जानवे करते हो, शब्द डिफरेंस समान होना चाहिए। अरे सार्वंतर जी, समान होना चाहिए। तो फिर देखो यहाँ पर योग देखो, पहला पद 8, डिफरेंस अगला घटाओ पिछला पद, इसको ऐसे बोलेंगे A1 A2 A3, या फिर T1 T2 T3, कोई दिक्कत। डिफरेंस क्या हो गया, A2 घटा A1, अगला घटाओ पिछला पद, यानी 3 घटा 8 कितना हो गया -5। उसके बाद यहाँ n कितना हो गया 22, पदों का योग ना बोला है, यही ना बोला है जी। तो फिर इस्तेमाल कर दो। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो
कितना पदों का बोला है? 22 पदों का ना। तो एस 22वां पदों का योग एन तो 22 हो गया। 22/2 टू ए का वैल्यू है इधर है 8, अब प्लस एन का वैल्यू 22 एन है। 22 - 1 डिफरेंस करता है -5, तो 11 कट करोगे 8 दूनो 16 प्लस देखो 22 में 1 गया 21, 21 पंचे कितना हो गया -105। 11 और 16 -105 तो घटा करके कितना हो गया 15 में 6 गया 9 और फिर 9 में 1 गया 8, यही ना माइनस में चलेगा। और उसके बाद गुना करो 11 9 99 और 11 थे 88 किधर गलती हो गया जी होता है ठीक है 979 देखो एग्जाम्पल नंबर यानी कि 22वां पदों का योग कितना हो गया -979। कहीं कोई दिक्कत ना। आगे देखो 13 नंबर सवाल सॉरी 12 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, 20वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? 20वां पद बोल रहा है ज्ञात करने, न कि 20वां पदों का योग बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सवाल देख लो आराम से समझना है। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, सबसे पहले S14 दिया हुआ है, इसी का ना योग बोला है 1050 और उसके बाद प्रथम पद कितना है 10, प्रथम पद कितना है 10। हमको बोल रहा है 20वां पद, ये 20 वाला मांग रहा है, योग नहीं मांग रहा है, योग दे करके रखा है 20वां पद मांग रहा है। पहला पद दिया हुआ है कितना 10, तो सबसे पहले n तो बराबर हो गया ये 14, ठीक है। तो n जब 14 हो गया आपका SN n लगाओ फार्मूला 2a + n - 1 × d। तो n कितना है आपका S14 तो है ये ना जी 1050 और n का वैल्यू है 14/2। उसके बाद 2a 2 × 10 प्लस और फिर n कितना है 14 -1 × d निकाल लेना है। डी निकालो आराम से, कट करो 7 फिर कट करो 15 से 75 से 150 बराबर 10 गुना कितना हो गया 20 प्लस 14 में 1 दिया कितना हो गया 15 15 गुना डी तो 15 डी 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। इधर लेते आप 150 घटाओ 20 बराबर 13 डी। अच्छा कट करो एक स्टेप और ले लो 130 बराबर 13 डी। 13 से 10 बार में कट हो गया डी बराबर कितना हो गया 10। हमको बोल रहा है 20वां पद, यही ना ए 20वां पद को क्या लिख सकते हैं a + 19 डी लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू है मेरा 10 अब प्लस 19 डी का वैल्यू है कितना डी का हम कितना निकालेंगे 10। तो फिर 10 अब प्लस 19 ढंग 190। तो 20वां पदों का जो देखो 200 है तो करें यानी 20वां पद का योग कितना हो गया 200 है ना। देखो एग्जांपल नंबर आपका 13 देखो क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एपी के 24 21 और 18 डॉट कितने पद लिए जाके इनका पद 78, यानी ये आपका दिया हुआ है एपी के संग 24 है 21 है 18 है डॉट यानी इसका योग दिया हुआ है कितना 78। यहाँ बोल रहा है पदों की संख्या अर्थात देखो पहला पद दिया हुआ है 24, हमको यहाँ n मांग रहा है और ये दिया हुआ है SN बराबर कितना है योग दे करके रखा हुआ है। तो आप जानते करते हैं SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। डिफरेंस भी निकाल लो, अगला घटाओ पिछला पर 21 घटाओ 24 तो आ जाएगा -3। SN कितना है 78 n/2 यही n बोल रहा है 2a का वैल्यू 24 है, ठीक है। n का वैल्यू
निकालना है 1 - 1 डिफरेंस कितना है जी माइनस 3 78 बराबर n बटे 2 24 दूना 48 अब प्लस -3 n हुआ अब +3 आ जाओ 78 बटे 2 78 बटे 2 n बटे ये 78 n बटे 2 48 अब -3 n + 3 78 n बटे 2 48 में 3 चल गया 51 घटाओ 3 बटे सॉरी 3n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2 बटे 16 2 से 14 1 15 बराबर 51 -3 156 बराबर 51 घटाओ -3 n स्क्वायर तो फिर ये साइड कर दो 3 n स्क्वायर -51 n अब -156 बराबर 0 है ना आ जाएगा। अब देखो एक बार 3 कॉमन ले लो n स्क्वायर -17 n होगा ना अब -3 × 15 52 बराबर 0 n स्क्वायर -17 n बराबर 0 और +52 बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे 3 होगा ना n स्क्वायर -17 n +52 अब बराबर 0 तो फिर देखो n स्क्वायर 13 n अब -4 n +52 बराबर 0 n स्क्वायर -13 n अब फिर -4 n +52 बराबर 0 n कॉमन लो n -13 अब -4 कॉमन लो n -13 देखो दोनों बराबर हो गया n - 4 n -13 बराबर 0 n बराबर 4 n बराबर 13 अर्थात ये 4 और 13 दोनों हो सकता है ठीक है 4 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है अर्थात यह n के पदों का संख्या होगा क्या n बराबर 4 या 13 कोई दिक्कत। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 देख लो ठीक 14 नंबर देखो क्या बोल रहा है यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 में प्रथम 1000 पूर्णांक तक पहला क्वेश्चन दिया है क्या जानते हो प्रथम 1000 का योग दूसर का क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रथम n घन पूर्णांक ये दोनों क्वेश्चन ये फिर आपका देख लो यहाँ मान के चलो हमने पहला का सोल्यूशन दे रहे हैं 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक का योग मांग रहा है इसमें तो आपका पहला 1 हो गया डिफरेंस हो गया भाई 2 घटाओ 1 और उसके बाद इनको तो क्या बोलोगे या तो अल बोल सकते हो या एन बोल 1000 पर का योग में बोल रहे हैं बैठा दो 1000 पर n/2 एगो अभी पूरा जस्ट लाइक पिछले फॉर्मूला दिए थे ना a प्लस या ए एन बोलो या अल बोलो 1000 बटे 2 ए का वैल्यू है कितना कैसे है ए एन का वैल्यू कितना है 1000 से कौन सा बार में कट करो ना 500 और 1000 1 तो दोनों तरफ कितना होगा 5 0 0 5 इस पर डबल 0 आएगा 500 ठीक है। एक दूसरा का सवाल देख लो प्रथम n धन ये तो फार्मूले दे दिया उठाकर असंग का बोल रहे हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक असंग तक
तो ये तो फार्मूला उठा करके दे दिया है, ए बराबर 1 है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म में क्या बोल रहा है, ए अन बोलो या अल बोलो, ए अन बोलो या अल बोलो, अंतिम पद जिसको बोलते हो ए एन बराबर अल, ये हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस दोनों बटे, ये तो आपका फॉर्मूला दे दिया है, अर्थात एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस, ये तो आपका फॉर्मूला 1 2 3 डॉट 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 कौन तक एस एन मोड तक एस एन पद तक ए एन बोलो या ए बराबर तो 1 दिया हुआ है, ये है ऐसा नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया उठा करके। तो ये आपका था सॉल्यूशन 14, ठीक है। आज का क्लास बस यही करेंगे।